ट्रंप ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला 2 हफ्ते में करेंगे। ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि ईरान को यूरेनियम अफज़ूदगी नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। मुस्तक़बिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ईरान एटमी हथियार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुंतज़िर है। मज़ीद कहा कि ट्रंप की तरजीह है ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। सदर ट्रंप हमेशा सफारती हल में दिलचस्पी रखते हैं। अगर सफारतकारी का इम्कान हो तो सदर हमेशा इसे तरजीह देंगे। ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं घबराएंगे। ईरान में चीन के फौजी लिहाज से शामिल होने के कोई आसार नहीं हैं। ईरान पर हमले की कोई मंजूरी नहीं दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी अखबार की खबर की तरदीद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमरीकी अखबार को नहीं पता मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया था कि अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ अमरीका ने तीसरी जंगी बहरी जहाज अरब समुंदर में भेज दिया। 40,000 अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो नाकाबिले पेशगोई नताइज होंगे। अमरीका ईरान की फर्दू एटमी तनसीब को निशाना बना सकता है। इसके लिए 30,000 पाउंड वजनी बम इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्दू एटमी तनसीब पर हमले से जंग का दायरा फैलने का खतरा है। यूरोप और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। ईरान यूरोप के 3 अहम ममालिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया से मुज़ाकरात करेगा। तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की आज ईरानी हम मनसब से अहम बैठक होगी। यूरोपीय यूनियन ने अपने बयान में कहा है कि वो ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजेरिया ने इजलास बुलाने की हिमायत की। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से तहम्मुल से काम लेने की अपील। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का कहना है कि महाज आराई किसी के मुफाद में नहीं, ज़रूरत इस बात की है कि मुतहारिफ फरीक पीछे हटें। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हमले के बाद कई बार राबिता हुआ। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। 3 इलाकाई सिफारतकारों ने खबर एजेंसी को बताया कि बहरान के सिफारती हल के लिए विटकॉफ और अब्बास इराक्ची ने मुतादिद बार फ़ोन पर बात की। अब्बास इराक्ची ने इसराइली हमले बंद होने तक मुज़ाकरात में वापस आने से इनकार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक्ची ने इसराइल पर जंग ख़त्म करने के लिए दबाव डालने की शर्त पर जौहरी मामले पर लचक दिखाने का कहा। सिफारतकारों के मुताबिक पहली कॉल अमरीका की तरफ से की गई। ईरान का इसराइल पर खतरनाक सजील मिसाइलों से हमला। सजील मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव समेत कम अज कम 6 मकामात पर नुकसान। ताज़ा ईरानी हमलों से इसराइली जख्मियों की तादाद बढ़कर 127 हो गई। ईरानी हमलों का हदफ इसराइली फौज का मरकजी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। सजील मिसाइलों से इसराइली फौजी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। हसास तनसीबात के करीब मिसाइल गिरने से सारोका अस्पताल को नुकसान पहुंचा। इसराइल का अस्पताल के करीब हसास तनसीबात की मौजूदगी का एतराफ। कहा कि अस्पताल के करीब फौजी और इंटेलिजेंस दफातर थे। ईरान का कहना है कि उनकी मिसाइलों का हदफ इसराइली फौजी तनसीबात थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी हमलों में अब तक 5000 से ज़ायद इसराइली बेघर हो चुके हैं। इसराइल के ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले। नतन्स में एटमी हथियारों के मरकज़ को दोबारा निशाना बनाया। इसराइल का ईरान के अराक हैवी वाटर एटमी रिएक्टर पर भी हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में रिएक्टर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अराक रिएक्टर तेहरान से 250 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ है। इसराइल की अस्फहान और अराक एटमी तनसीबात पर हमलों की तस्दीक। ईरान का कहना है कि एटमी तनसीबात पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमले की तस्दीक। कहा कि अराक रिएक्टर से ताबकारी नहीं फैली। अराक हैवी वाटर रिएक्टर खैर फाल था। इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना कमज़ोरी की अलामत है। अगर दुश्मन को ये महसूस हुआ कि आप उनसे डरते हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कौम के नाम पैगाम।
एक्स पर पैगाम में लिखा कि अल्लाह ताला सच्चाई के साथ खड़े होने वालों को ज़रूर फतह अता फरमाएगा। ईरानी कौम ने जो रवैया इख्तियार किया है उसे जारी रखे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने ट्वीट किया कि इस्राएली फौजी और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को कामयाबी से निशाना बनाया, एक और अहम हदफ को दुरुस्त तरीके से ख़त्म कर दिया। हमले के बाद इसराइली मिलिट्री अस्पताल खाली करा लिया गया। इसराइल ने 94% फ़लस्तीनी अस्पतालों को तबाह किया। नहीं मालूम अब ईरान का इंतहाई अफज़ोदा यूरेनियम कहां है। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ ईरान ने IAEA को इसराइल की नाजायज जंग का शरीक करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि मिस्टर ग्रोसी अब बहुत देर हो चुकी है। IAEA की करारदाद ने इसराइली हमले को जवाब फराहम किया। मिस्टर ग्रोसी, गुमराह कुन बयानों के संगीन नताइज होते हैं। आपने एटमी अदम फैलाव के निज़ाम से गद्दारी की। क्या आपको पता है इस जंग से कितने बेगुनाह ईरानी शहीद हो चुके हैं? इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी दे दी। कहा कि खामनाई इसराइल को तबाह करने के मंसूबे बनाते रहे हैं, अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। खामनाई का खात्मा इसराइली जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है। खामनाई को अपने जराइम की कीमत चुकाना पड़ेगी। इससे पहले अमरीकी सदर कह चुके हैं कि खामनाई आसान हदफ है। मालूम है ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं, लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा। खामनाई को निशाना बनाया तो संगीन नताइज होंगे। इराक के सबसे बासर मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली हुसैनी अल सिस्तानी और लबनान की अस्करी तंजीम हिज़्बुल्लाह का रद्द-ए-अमल। सिस्तानी ने खबरदार किया कि खामनाई के कत्ल की धमकियाँ बेवकूफ़ी और गैर ज़िम्मेदाराना हैं। इसराइल के इक़दाम से पूरे मशरिक़ वस्ता में अफरा तफरी फैल सकती है। आज हम उनके गिर्द पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। ईरानी टीवी स्टेशन पर इसराइली हमले के बाद अमरीकी मीडिया की कवरेज। इसराइली हमले की वजह से नशरियात रुक गई थी। हमले के दौरान खबरें पढ़ने वाली एंकर सहर इमामी ने कमाल जुर्रत का मुजाहिरा किया। हमले के बाद कुछ ही देर बाद स्टूडियो वापस आई और नशरियात शुरू कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्टर्स ने कहा कि इसराइली हमले में ईरानी टीवी की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। रिपोर्टर ने एंकर की डेस्क भी दिखाई जहां वो खबरें पढ़ रही थी। सहर इमामी को ईरानी मीडिया की चैंपियन कहा जा रहा है। ईरान के एटमी असासों पर इसराइल के हमले जुर्म हैं। इसराइल का खुद एटमी हथियार बनाना और दूसरों को धमकियां देना एक संजीदा मसला है। चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाओ ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर खुद साख्ता जंग मुसल्लत की। एक आज़ाद मुल्क की इलाकाई सालमियत और आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। चीन ईरान की इलाकाई सालमियत का एहतराम और बराबरी के ताल्लुकात रखता है। इसराइली हमले मुनाफ़क़त और दोहरे मेयार पर मबनी है। मशरिक़ वस्ता के अमन व इस्तेहकाम के लिए इसराइल का जोहरी लिहाज से गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में फ्लैट से लाश मिली है। शनाख्त सीनियर अदाकारा आयशा खान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक लाश 1 हफ्ता पुरानी है। मकीनों ने बू फैलने पर रिश्तेदारों को इतला दी। अदाकारा आयशा खान फ्लैट में अकेली रह रही थी। अदाकारा आयशा खान 4 दिहाइयों तक टीवी स्क्रीन पर छाई रहीं। उनके मशहूर ड्रामों में अफशान, अरूसा, मेहंदी समेत दीगर शामिल थे।